भीम पुस्तकालय, साथ ही साथ बुद्ध विहार भी है। आपने बहुत ही सुंदर बुद्ध विहार व भीम पुस्तकालय भी बना रखा है, जिसमें आपको द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी मिलेगा, गुलामगिरी भी मिलेगी, गरीबों को अनपढ़ रखने की साजिश भी मिलेगी, भारत का बड़ा संविधान भी मिलेगा आपको, और बुद्धकालीन भारत भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ हर घर संविधान भी मिलेगा, संविधान की छोटी प्रति भी मिलेगी आपको। बहुत ऐसी किताबें जो पुस्तकें हैं, वॉल्यूम भी है, भगवान बुद्ध और उनका धम्म भी है, सारी पुस्तकें आप। नमस्कार, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। एक बार फिर से राजधानी लखनऊ से विशेष रिपोर्ट। हमारे साथ में इस वक्त द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन पर बहुत ही खास व्यक्तित्व हैं। वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी आपको परिचय के लिए मैं बता दूं, जो हमारे दर्शक नए हैं। आप हैं आदरणीय रामलॉर्ड बौद्ध जी, और वो संविधान प्रचारक हैं। संविधान प्रचारक के नाम से, राष्ट्रीय संविधान प्रचारक के नाम से आप जाने जाते हैं। लगातार पूरे लखनऊ ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश स्तर पर वो संविधान को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, घर घर संविधान को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस बीच में आज द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपके बुद्ध विहार पर आ पहुंचा है। धम्म मित्र अशोक बुद्ध विहार, सर्वोदय नगर, विकास भवन, लखनऊ। तो सबसे पहले सर, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, रिपोर्टर महोदय। मेरा नाम रामलॉर्ड बौद्ध है। मैं भारत के संविधान का राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। बाबा साहब की संकल्प भूमि बड़ौदा का आजीवन ट्रस्टी हूँ, जहाँ 23 सितंबर 2022 को मुझे जाने का अवसर मिला था, जहाँ लाखों लोग इकट्ठा थे, बाबा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। हमने सोचा कि मैं छोटा सिपाही हूँ बाबा साहब का, मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमने संकल्प लिया है कि बाबा साहब के विचारों को, भारत के संविधान को 1 लाख घरों तक पहुंचाने का काम करूंगा। करीब करीब 50,000 घरों तक मैं ये पुस्तकें पहुंचा चुका हूं। प्रतिदिन कम से कम 20 लोगों से संपर्क करके उन्हें संविधान के बारे में बताता हूं, और संविधान उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके घर में संविधान की पुस्तक नहीं है तो जैसे आप अपने घर में धार्मिक पुस्तकें रखते हैं, उसी तरीके से भारत के संविधान की एक पुस्तक कम से कम मेरे कहने पर आप अपने घर में रखिए, खुद पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, रिश्तेदारों को पढ़ाइए, अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी अवश्य रखिए। जिसकी वजह से आज ये देश में संविधान लागू हुए करीब करीब 75 साल हो गए हैं, लेकिन लोग इस संविधान के प्रति अभी जागरूक नहीं हैं। एक सवाल आ रहा है सर, वर्तमान समय में वो बिल्कुल सटीक बैठता है। महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले जी ने कहा था, हमारे यहाँ 2 घंटियां बजती हैं सुबह सुबह, 1 घंटी जो मंदिर की होती है और 1 घंटी जो स्कूल की ओर जाती है। लेकिन वर्तमान समय की जो स्थिति है देश की, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि अधिकांश रूप से जो देश का माहौल बना हुआ है वो एक धर्म तक ही सीमित हो गया है, और अधिकांश रूप से लोग घंटा बजाने में लगी हुई है। तो ऐसे माहौल में कैसे संविधान यानी स्कूल की तरफ लोगों को आप आकर्षित करेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बाबा साहब के 3 गुरु थे। पहले गुरु थे आपके तथागत बुद्ध, और दूसरे गुरु थे आपका ये नहीं कबीर साहब, और तीसरे गुरु थे आपके ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले का जो शिक्षा का अभियान उन्होंने अपने समय में चलाया था, जिस साल में उनकी मृत्यु हुई थी, उसके 6 महीने बाद बाबा साहब का जन्म हुआ था। और बाबा साहब ने ज्योतिबा राव फूले को खूब पढ़ा और उनकी शिक्षा के अभियान को पढ़ा। उसी आधार पे उन्होंने अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने खुद संकल्प लिया। चाहते तो बाबा साहब तो 1916 में PhD कर चुके थे, चाहते कहीं प्रोफेसर होकर के अपना अच्छा जीवन यापन कर सकते थे, अच्छी नौकरी कर सकते थे, अपने परिवार को बहुत आगे ले जा सकते थे। लेकिन उन्होंने समाज की जो दुर्दशा देखी, उसको सुधारने के लिए जो संकल्प लिया, जो उनके साथ घटनाएं घटी, उस हिसाब से उन्होंने अपने को तैयार किया। और तो शिक्षा के प्रति पहले तो उन्होंने बहुत ही, जो उनके 3 मूल मंत्र हैं, उनमें 3 मूल मंत्रों में पहला तो यही है, शिक्षित करो।
अब तो मैं समझता हूँ शिक्षित करो और संगठित बनो और संघर्ष करो, ये जो तीन मूल मंत्र उन्होंने दिया था। लेकिन मेरा तो ये कहना है, शिक्षित बनिए संविधान के अनुपालन के लिए, संगठित होइए संविधान के अनुपालन के लिए, संघर्ष करिए संविधान के अनुपालन के लिए। जिस दिन ये संविधान पूर्ण रूप से यहाँ देश में लागू हो जाएगा, उसी दिन बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा और समतामूलक समाज की स्थापना हो जाएगी। जी सर। तो ये बड़ा संदेश है कि जब संविधान को जान लेंगे, संविधान को पढ़ लेंगे, जब हर घर में संविधान होगा तो लोग संविधान को पढ़ेंगे और संविधान को पढ़ने से वो अपने खुद के अधिकारों को जानेंगे, तो वो शिक्षा की ओर बढ़ेंगे कि हमारे अधिकार क्या हैं और वो अधिकारों को कैसे समाज से छीना जा रहा है। तो बड़ा संदेश दे रहे हैं रामलॉर्ड बौद्ध जी। सर, कैसे 1 लाख पुस्तकें कैसे संविधान को आप जो है घर घर पहुंचाएंगे? ये बड़ा संकल्प है तो बहुत टफ काम, लेकिन हम लोगों को समझा रहे हैं। और इधर मैं देख रहा हूं कि काफी लोगों में संविधान के प्रति जागृति बढ़ी है। लोग संविधान परचेज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी किताबें संविधान की परचेज करने की कोशिश करते हैं। सरकार की जो सबसे बड़ी किताब छपी हुई है उसको भी मांग रहे हैं, लेकिन वो बड़ा बहुमूल्य है, बड़ा कीमती, इस नाते उसको तो नहीं ला पाता हूँ। ये 150 रुपये वाली किताब 100 रुपये में घर घर पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। बाकी और किताबें हैं जो सम्यक प्रकाशन की है, बुद्धम प्रकाशन की, उसको भी डिमांड करते हैं तो मंगा करके देने का प्रयास करता हूँ। संविधान इस नाते घर घर पहुँचाना और जन जन तक पहुँचाना आवश्यक है। संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने जो सबसे बड़ा अधिकार दिया था, मत का अधिकार। अगर मत का अधिकार लोग अपने सही दिल और दिमाग से करना शुरू कर देंगे तो उनको इसके माध्यम से उनके जो अधिकार छीने जा रहे हैं वो अधिकार खुद उनके पास चल करके आएगा। जब उनका अपना शासन सत्ता में उनके अपने आदमी होंगे, उनके हिसाब से काम करेंगे, उनके हित की भलाई का काम करेंगे, तो ये संविधान की वैल्यू उसी दिन उनको पता चलेगी। अभी उनको ये पता ही नहीं है कि संविधान की वैल्यू क्या है। संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने जो मत का अधिकार दिया है, चाहे राष्ट्रपति का मत हो चाहे किसी भिखारी का मत हो, दोनों का मत बराबर है। तो इस तरह से समतामूलक समाज की स्थापना करने का जो बाबा साहब ने सपना संजोया था, बाबा साहब के सपनों का भारत तभी बनेगा जब संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये आप रामलॉर्ड बौद्ध जी हैं जो द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के साथ में बात कर रहे थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं दर्शकों के लिए कि आप के ही इस अभियान से संविधान, हर घर संविधान, इसके माध्यम से अभी आपने पिछले समय में देखा कि देश की पार्लियामेंट में भी संविधान ही संविधान नजर आया। संविधान हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अधिकांश जो दलित समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उनके हाथों में संविधान नजर आया। जहां तक कि विपक्ष में बैठी सरकारों के हाथों में भी, उनके हाथ में भी संविधान नजर आया। तो ये बड़ी मिसाल है, बड़ा अभियान है, जिसके चलते देश में एक जो है संविधान को लेकर के बड़ी चर्चा बन गई और आज देश को संविधान को बोलने पर मजबूरन। सर संविधान को जिन लोगों ने पढ़ा है वो लोग आज शासन सत्ता में है। वो लोग सबसे पहले आकर के संविधान ले जाते हैं और पढ़ते हैं और उसके उसी का अनुपालन करके आज वो शासन सत्ता में। उनको पता है कि संविधान की वैल्यू क्या है। जी। हमारे लोगों को नहीं पता है। उनको अपने वोट का अधिकार के बारे में नहीं पता है कि वोट का कितना वैल्यू है। तो इसी नाते मैं जन जन को जागरूक करने का अधिकार या बीड़ा उठाया है कि ये संविधान लेंगे, कम से कम बच्चे पढ़ेंगे, उनके भाई पढ़ेंगे, रिश्तेदार पढ़ेंगे, उनके मित्र पढ़ेंगे, धीरे धीरे सबके जहन में ये चीज़ आ जाएगी। और सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने किताबों में संविधान का प्रेम्बुल जरूर छापें और प्रेम्बुल पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। लेकिन सरकारें तो संविधान को खत्म करने पे आमादा है। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार जो है संविधान नहीं खत्म कर रही है। ये जो लोग को जो हल्ला कर रहे हैं ये है कि संविधान को, इसके पीछे बाबा साहब जो लास्ट में उन्होंने कहा था, संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं है तो संविधान निश्चय ही बुरा साबित होगा। और यदि संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे लोग हैं तो संविधान अच्छा ही साबित होगा। तो लागू तो है संविधान, लेकिन संविधान लागू करने वाले कौन लोग हैं ये इस पे निर्भर करता है। तो वो संविधान पढ़ लिख लिए हैं और वो जानते हैं कि संविधान की वैल्यू क्या है। बिल्कुल।
वोट की वैल्यू उनको पता हो गई है, वोट के ही आधार पे तो उनको बहुमत मिला हुआ है। तो बहुमत मिला हुआ तो आप अब हमारे जो है, जो हमारी संख्या बहुजन समाज के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन इन्हें अपने वोट के अधिकार के बारे में कुछ नहीं पता है। बिल्कुल, ये पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि लोग पढ़ें, पढ़ेंगे तो जानेंगे, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। जी बिल्कुल। तो मैं यही कहता हूँ, इसी नाते संविधान के लिए मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि भैया इसको लेके पढ़िए। जैसे अपने धार्मिक पुस्तकें आप अपने घर में रखते हैं, उसी तरीके से एक संविधान की पुस्तक अपने घर में जरूर रखिए। बिल्कुल, तो रख रहे हैं लोग, ले रहे हैं लोग। एक आदमी परसों तो मिला मुझे, वो पढ़ा लिखा नहीं था, तो हमने कहा तुमसे क्यों संविधान ले रहे हो? तो उसने कहा हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे नाती पोता पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, तब जानेंगे कि संविधान क्या है। दर्शकों के लिए, जो दर्शक इस वक्त वो कार्यक्रम देख रहे हैं, वो दर्शक जिनके पास संविधान नहीं है, वो मंगाना चाहते हैं, देश के कोने कोने से लोग देख रहे हैं, तो वो कैसे मंगाएंगे? उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? उनके लिए प्रोसेस ये है कि वो जगह जगह मैं कार्यक्रमों में जाता हूँ। वैसे तो प्रदेश के 75 जिलों में, सारे जिलों में जाने का अपना प्लान कर रखा है, हर जिले में जाऊंगा और पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बता देता हूँ कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। संविधान की पुस्तकें जिनको लेना हो मुझसे संपर्क करके ले लें। बाकी मैं पोस्टल के थ्रू तो नहीं भेज पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि हर जगह जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ जाके स्टार लगा देते हैं कि संविधान की पुस्तकें यहाँ अवेलेबल हैं, आके लोग लें। माइक पे जाके अनाउंस कर देता हूँ, लोगों से रिक्वेस्ट कराता हूँ कि आप यहाँ संविधान वाले आ गए हैं, आप जिनके घरों में संविधान की पुस्तक नहीं है वो आके यहाँ संपर्क करके ले सकते हैं। सर, वो कांटेक्ट नंबर भी बता दीजिए ताकि आपसे संपर्क कर सके। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9839762101। दोबारा बता देता हूँ, 9839762101। अगर वो हमको रिंग करके बताते हैं कि हमें संविधान की पुस्तक चाहिए, तो मैं उनको बता दूंगा कि किस माध्यम से आपको, किस जिले के रहने वाले हैं, किससे संपर्क करिए, आपको किताब मिल जाएगी। क्योंकि मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के करीब सभी जिलों के 2-4 लोग मुझसे संपर्क में हैं। और इसके बाद मैं अन्य प्रदेशों में, जैसे गुजरात में है, नागपुर महाराष्ट्र में है, जयपुर राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है और आपका ये उत्तराखंड में है। यहाँ के तमाम लोग हमारे परिचित हैं जो मुझको जानते हैं कि ये संविधान का काम, संविधान को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो अगर उनका नंबर, वो हमारा नंबर ले करके हमसे बात करके संपर्क करेंगे तो मैं उनका नंबर दे दूंगा, उनके पास संविधान की पुस्तकें पहुंच जाएंगी, वो लोग पहुंचा देंगे। जी जी बिल्कुल। तो आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की लखनऊ से विशेष रिपोर्ट। हर घर संविधान के तहत रामलोट जी लगातार वो जुटे हुए हैं। देश में हर घर संविधान पहुंचाने की पूरी कोशिश है उनकी। 1 लाख संविधान को उन्होंने हर घर पहुंचाने का संकल्प लिया है, जिसमें उन्होंने 50,000 पूरे भी कर लिए हैं। बाकी बचे 50,000, वो भी लगातार उनका काम चालू है, अभियान चालू है। इस कड़ी में द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के साथ में उन्होंने बात की। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को देख रहे दर्शकों से अपील है कि इस पूरे प्रोग्राम को अधिक से अधिक शेयर करें। जो दर्शक चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पूरे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें, ताकि यह आवाज सिर्फ आप तक सीमित न रहे, पूरे देश के कोने कोने तक, सभी अम्बेडकरवादी और बौद्धों तक पहुंचे। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक